Hello students, today we are going to discuss about the liquefaction of gases. Okay, under liquefaction of gases, when gas is cooling, when gas is cooling, the average kinetic energy, average kinetic energy average kinetic energy is decreases of the molecules the moving the slow moving molecules come nearer and ultimately change into liquid state, and this process is known as liquefaction of gases. लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो देखो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या कहता है कि जब हम किसी गैस को कूल करते हैं तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नियर आने लगते हैं और अल्टीमेटली वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसमें कुछ हमारे पास टर्म्स होते हैं, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर is the temperature above which a gas cannot be liquefied however large the pressure may be। चाहे कितना भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए, एक खास टेम्परेचर के बाद, एक खास टेम्परेचर से एबव वो गैस लिक्विफाई नहीं होता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है, दैट इज नोन एज वंडरवाल सॉरी कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे वंडरवाल कांस्टेंट, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट
and this critical temperature is denoted by TC, और इसी तरह से होता है PC क्रिटिकल प्रेशर, इसी तरह से होता है एक VC दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स इन टर्म ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। तो देखो इनका अगर मान लो द क्रिटिकल टेम्परेचर द क्रिटिकल कांस्टेंट that is TC, PC and VC for different gases can be compared with the term of van der Waal constant। van der Waal constant कौन से होते हैं? AB can be compared with A and B, that is नहीं लिखेंगे, whereas A and B are van der Waal constant, ठीक है। तो इनमें इनका रिलेशन आपको याद रखना है। TC इक्वल टू होता है 8A अपॉन 27RB। फर्स्ट डेराइवेशन इनका आपको नहीं स्टडी करना है, ये आपके सिलेबस से बाहर है डेराइवेशन। PC इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर एंड VC इक्वल टू होता है 3B। On this basis we have to find some problems and their solutions. Okay, so ये जो तीन फॉर्मूले आपके पास हुए, TC इक्वल टू 8A अपॉन 27RB, आर की वैल्यू सेम रहेगी जो आप लोग पहले याद कर लिख चुके हो 0.083 और 0.0821, वो आर की वैल्यू फिक्स रहेगी। A and B will be given in your question, either TC or A is given, you have to find B, and same in this formula. Okay.